हाँ हाँ, पता है। 6 दिन हो रहा है वीडियो डाल के, और ये न्यू चैनल, फिर भी इतना सपोर्ट कर रहे हो आप, फिर भी इतना लेट डाल रहा हूँ मैं। पता है गालियाँ देने का बनता है। हाँ हाँ, आई नो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, गालियाँ दे रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड इतनी लेट अपलोड करा, लेकिन अब मैं जल्दी अपलोड करूँगा। मैं इमेजिन नहीं करा था ये एपिसोड्स को इतना व्यूज़ मिलेगा, इसलिए लेट हो गया एपिसोड डालने में। बाय द वे, हाथ इंट्रो पे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिएक्स एक्सप्लेन मांगा पे, और मैं इसका सेकंड एपिसोड ला रहा हूँ। आपने फर्स्ट एपिसोड पे बहुत प्यार दिया है और व्यूज़ 122 तक पहुँच गए और सब्सक्राइब भी बढ़ चुके हैं, और जिसने भी सब्सक्राइब किया है उसके वास्ते बहुत 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 थैंक। और पिछली वीडियो में एक कमेंट भी आया था एक भाई की तरफ का, कि नाम लूँगा मैं अब वीडियो में, जिसका कि नाम है रामन शर्मा _SM। नाम में प्रोनाउंस में गलती हुई तो माफ करना। इसने पूछा था इस एपिसोड यानी कि एपिसोड में इस मांगा का नाम, तो बिग शाउट आउट उनके वास्ते जो कमेंट करे, और आप भी कमेंट करे तो मैं आपको भी शाउट आउट दूंगा। कमेंट करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो माय चैनल को, ऐसे ही न्यू मांगास देखने के लिए और सुनने के लिए, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत हो गई बकवास और शाउट आउट, तो मैं वीडियो में आता हूँ। वीडियो में आने से पहले थोड़ा अलर्ट, वीडियो में ज़्यादा तो बैकग्राउंड में थोड़े नॉइसेस आ रहे हैं, इसलिए ज़रा इनको इग्नोर करना। एक्स आपको कैसा इग्नोर कर है। हमारा मेन कैरेक्टर सूचन अपना लो प्रोफेशन अवेकन करा होता है, इसलिए डिप्रेस होता है। तभी उसके पास एक सिस्टम कंबाइन होने आ जाए, पार्ट टाइम बॉस सिस्टम। उसके पास 5 काउंटडाउन सेकंड रहते हैं, वो सिलेक्ट करने के वास्ते वो सिलेक्ट कर देता है और टेलीपोर्ट हो जाता है डंजन में, फ्लेम ड्रैगन डंजन में टेलीपोर्ट हो जाता है, और वहाँ पर जाते हुए बोल रहा होता है। अब मेन स्टोरी पे हमारा मेन कैरेक्टर सूजन अपनी बॉडी को देखते हुए सोच रहा होता है, मैं सक्सेसफुली पार्ट टाइम करने आ चुका हूँ ब्लैक फ्लेम ड्रैगन की बॉडी में। और तभी उसके सामने सिस्टम विंडो शो होती है एक नोटिफिकेशन के साथ। हमारा मेन कैरेक्टर सूजन बोल रहा था तभी हमारे मेन कैरेक्टर सूजन के सामने उसके ब्लैक फ्लेम ड्रैगन की बॉडी के पूरे स्टैक खुल जाते हैं, यानी कि स्टेटस में लिखा होता है 99 लेवल बॉस ब्लैक फ्लेम ड्रैगन डीमन, और अभी ये अडल्ट स्टेट में है, और इसका हेल्थ है 5 मिलियन, और आगे लिखा होता है इसका एट्रीब्यूट है डार्क एट्रीब्यूट ड्रैगन, और इसकी रेस के बारे में लिखा होता है, और लिखा होता है वहाँ पर स्ट्रेंथ 3221 है, और स्पीड है 1102, और स्पिरिट के बारे में लिखा होता है 1321 स्पिरिट है, और वहाँ लिखा होता है डार्क ड्रैगन के टैलेंट के बारे में लिखा होता है कि फर्स्ट टैलेंट ये है डार्क ड्रैगन का, वो 80% यानी कि 80% इम्यून है फिजिकल अटैक के, मतलब कि फिजिकली डैमेज 80% होगा, यानी कि आप एक पंच मारोगे तो एक उंगली के बराबर आपको अटैक डैमेज लगेगा। और वैसे ही सेम में मैजिकल डैमेज 80% है, यानी कि वही सेम आप 1 पंच मारोगे एक उंगली का फर्क पड़ेगा, आपको समझ रहे हो ना। उसके नीचे और एक टैलेंट लिखा होता है कि आपको सब फायर में मास्टरी है, फायर ऑफ मास्टरी ब्लैक फ्लेम है ना। और उसके नीचे और एक टैलेंट लिखा होता है कि आप आपकी रेस में यानी कि ड्रैगन रेस में आप सब में टॉप वाले रहोगे, यानी कि रॉयल, और या फिर आप रॉयल ब्लड भी बोल सकते हो, प्योर ब्लड। अगर आप इसका यूज करोगे और तो आपके 20% स्टैट बढ़ जाएंगे आपके कौन से भी एनिमी के खिलाफ जो आपके रेस से है, यानी सेम रेस से ड्रैगन वाली। फिर मेन कैरेक्टर सूचैन के स्टेटस में स्किल दिखाई जाती है, जहाँ पर फर्स्ट स्किल का नाम होता है ड्रैगन बर्स्ट। अगर आप ये एनिमी अटैक करोगे तो आपका अटैक डैमेज 300 से बफ हो जाएगा, यानी फुल बफ हो जाएगा आपका अटैक डैमेज। और उसके नीचे और एक फिर वहाँ पर एक दूसरी स्किल का नाम होता है ड्रैगन रोर। अगर आप ये अपने सेम रेस के ऊपर यूज करोगे तो आपके 300% एट्रीब्यूट सामने वाले के गिर जाएंगे और आपके बफ हो जाएंगे 5 सेकेंड्स के लिए। और अगर आप रैंडम पर्सन पे यूज करोगे तो 5 सेकेंड के वास्ते वो स्टंट हो जाएगा, यानी डर जाएगा, और उसके एट्रीब्यूट कम हो सकते हैं। और उसके भी नीचे एक किल होती है ड्रैगन आई बोल के, और उसमें लिखा होता है कि आपके डंजन में, यानी कि आप जिस डंजन के पास है वहाँ पर हर एक सेंटर में या फिर आपके साइड में आप वॉच कर सकते हैं, कहीं भी हो के आप कहीं भी आपके डंजन में वॉच कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जस्ट लाइक आप होलोग्राफ कैमरा लगाए हो अपने डंजन में और आप टीवी पे देख रहे हो क्या चल रहा है बोल के अपने डंजन में, वो सब स्किल देख के
हमारा मेन कैरेक्टर सूजन खुश हो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है ये फ्लेम ड्रैगन के स्टैट और एबिलिटीज और टैलेंट बियॉन्ड लेवल के हैं। और अब गाइस फ्लेम ड्रैगन या फिर डार्क फ्लेम ड्रैगन, मैं कौन सा भी नाम लूँ, ये ड्रैगन का नाम है, फुल नेम है डार्क फ्लेम ड्रैगन, इसलिए मैं कभी कभी डार्क ड्रैगन या डार्क फ्लेम ड्रैगन या फिर फ्लेम ड्रैगन बोल सकता हूँ, तो आप माइंड मत करना। तो वो ये सब सोच रहा होता है स्क्रीन विंडो को देखते हुए और सोच रहा होता है कि मैं इमेजिन भी नहीं करा था डार्क फ्लेम ड्रैगन का स्टेटस ऐसा हो गया, फिर अटैक डैमेज 3000 के बियॉन्ड हो गया। फिर मैं इतना भी नहीं सोचा था कि एक प्लेयर यानी कि एक प्लेयर 4th स्टेज को पार करवा 94 लेवल का, वो भी ब्लैक ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं है। और ब्लैक ड्रैगन के सामने तो वो इम्यून सिस्टम भी है मैजिक से और फाइट से रिलेटेड, और बोल रहा होता है अपने मन में ये ज़्यादा ही ओपी स्टैट है फ्लेम ड्रैगन के। और हमारा मेन कैरेक्टर सूचन ये सब स्किल्स देखते हुए उन स्किल्स की तारीफ कर रहा होता है, जैसे कि एक स्किल रॉर वाली जिससे 20% अपने रेस के बंदे स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि लेवल गिर जाता है उनका, और कुछ जने जो अपनी रेस से नहीं है ड्रैगन रेस से, उन लोगों के 5 सेकंड के वास्ते स्टंड हो जाते हैं, यानी कि पैरालाइज हो जाते हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सुवेन अचानक से ड्रैगन रोल स्किल यूज करता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास जो मॉन्स्टर रहते हैं वो उसके ही मॉन्स्टर जैसे कि वॉरियर मॉन्स्टर इधर उधर गिरने लगते हैं, और वो सब करते हुए सोच रहा होता है, स्किल यूज करते हुए सोच रहा होता है स्किल के साथ ऐड स्किल्स के साथ और ये टैलेंट के साथ मेरा कोई मैच नहीं है, कौन से भी प्लेयर्स के साथ मैच नहीं है। वहीं पर हम नीचे के मास्टर को देख रहे होते हैं, वो अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं और घबराते हुए इधर उधर भाग रहे होते हैं। हमारा उसी में सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जो सोच रहा होता है ये पावर मेरी बॉडी में फील हो रहा है, पावरफुल फील हो रहा है, ये अनइमेजिनेबल पावरफुल है, बोल के फिर से और एक रॉर मारता है, यानी कि ड्रैगन रोर यूज करता है। स्किल यूज करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है ये ऑल ऑफ स्किल्स के साथ मैं एसपी शेयर कर सकता हूँ मेरी रियल बॉडी के साथ, और मैं लेवल अप कर सकता हूँ एक लो अवेकन्ड होने के बाद, वॉरियर होने के बाद भी एक हाई अवेकन्ड भी ज़्यादा जल्दी लेवल अप कर सकता हूँ। उसी में हमारे मेन कैरेक्टर के नीचे उसी के मास्टर सबऑर्डिनेट्स चिल्ला रहे होते हैं, रुकिए मास्टर आप इतना गुस्सा क्यों है, काम डाउन प्लीज, शांत हो जाइए बोले तो हमारा मेन कैरेक्टर नीचे देख रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है उन्हीं मॉन्स्टर के ऊपर देखते हुए सोच रहा होता है ओ मैंने गलती से शायद ड्रैगन रोर स्किल एक्टिवेट कर दी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर नीचे देखते हुए बोल रहा होता है ओ तुम सब ये लो बिंग्स मेरा एक रॉर भी नहीं संभाल सके। फिर अपने मन में सोच रहा था यही मेन बॉस का टोन हो सकता है बात करने का। तभी वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के नीचे दिखाया जाता है वो एक कैप वाला मिडिल बॉस, यानी कि मेन बॉस से पहले मिडिल बॉस रहता है, आपको मालूम होगा। तो मिडिल बॉस बोल रहा होता है कि नो नहीं यानी कि नहीं किंग, आपसे बढ़ के कोई नहीं है और ये हम लो बिंग्स आपके सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप ये डंजन से बाहर निकल सकते तो आपके ह्यूमंस आपके खिलाफ कुछ नहीं है, आप ह्यूमंस को क्रश कर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सुवेंग ये सब सुन के उसकी तरफ देख रहा होता, वही मिडिल बॉस को देखते हुए मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैंने भी सुना था न्यूज में डंजन बॉस कभी लेवल अप नहीं कर सकते और डंजन से बाहर नहीं निकल सकते, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले अपना लेवल अप नहीं कर सकते वो। इसी में हमारे मेन कैरेक्टर में और बोल रहा होता है क्या मैं लेवल अप कर सकता हूँ पार्ट टाइम करते हुए ये डंजन के बॉस को। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है केज को देख रहा है हमारा मेन कैरेक्टर, जिस केज में से एक लेडी चिल्लाते हुए बोल रही होती है तुम डैम इविल ड्रैगन फिर से उठ चुके हो। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता हुआ दिखाया जाता है तो दो वाटरमेलन जूसी में वाटरमेलन वाली बोल रही होती है एक लेडी। वेल गाइस मेरी लेडीज ऑडियंस, मैं ये मजाक में बोल रहा हूँ, आप सीरियस मत लेना और ये वीडियो को भी सीरियस मत लेना और लाइक करना प्लीज। और लेडीज को स्पेशली बोल रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी पे। और जो मेरी मेल ऑडियंस है मैं उनको ये चीज नहीं दिखा सकता हूँ वरना मेरा यूट्यूब बैंड बजा के रख देगा और मुझे पकड़ के मारेगा और मेरी गांड पे मार के सुझा देगा। वेल वो लड़की बोल रही होती है हाँफते हुए, बाय द वे बोल दूं गाइस ये लड़की एक एल्फ है। वो एल्फ वाली लड़की बोल रही होती है तुम्हारे में जरा भी दिमाग है तो मुझे जाने दो वरना मेरे एल्फ के लोग यानी कि मेरे एल्फ काइंड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारे को
ऐसा मारेंगे कि तुम अपना एग्जिस्टेंट ही ढूंढ नहीं पाओगे, यानी धमकी दे रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारा मेन कैरेक्टर सूजन वो केच को हिलाते हुए एल्फ को देखने मन में सोच रहा होता है, एक रियल एल्फ ये अपने एल्फ काइंड के लोगों का रौब जमाते हुए बोल रही होती है, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर को डराने की कोशिश कर रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर सूजन बोल रहा होता है, जब से ये डंजन्स अपीयर हुए वर्ल्ड में तब से ही न्यू एग्जिस्टेंस आने लगे, जैसे कि एल्फ ब्लड लाइन के कुछ लोग, या फिर आप देख ही सकते हैं ड्रैगन को लेके और सारे स्पीशीज भी आने लगे, बोल रहा होता है मेन कैरेक्टर अपने मन में। लेकिन बोल रहा होता है, मैंने पहली बार फेस टू फेस देखा है एक एल्फ को। हमारा मेन कैरेक्टर वो केज को हिलाते हुए बोल रहा होता है, तभी वो एल्फ की फट जाती है और वो डरते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को देख रही होती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के मन में अचानक से बोल रहा होता है, ये मेरे को कैसी सेंसेशन फीलिंग हो रही है और ये बॉडी क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ। तभी वो एल्फ शांत होते हुए कांपती आवाज में बोल रही होती है, ये प्लेयर्स है, प्लेयर्स मुझे बचाने आए हैं, तुम डैम ड्रैगन तुम देखो मैं कैसे भागती हूँ यहाँ और मुझे प्लेयर्स कैसे बचाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, वो एल्फ की बात सुनते हुए हमारा मेन कैरेक्टर सूजन अपनी आंख खोलते हुए एक केज में देख रहा होता है। तो वो एल्फ बोलती है, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? उसके बाद एल्फ मन में सोचती है, ये नॉर्मल डेज में तो ये ड्रैगन रिएक्ट नहीं करता है मेरी बातों पे, गुस्सा भी नहीं करता है मेरी बातों पे, आज कुछ स्ट्रेंज है। एल्फ की बातों को सुन के अपना मेन कैरेक्टर सुवन सोच रहा होता है कि हाँ, स्पिरिट हंटिंग टीम जल्दी आ गई मेरी सोच से पहले, और मुझे यकीन नहीं था कि स्पिरिट हंटिंग टीम आएगी और बिना डरे ये ब्लैक ड्रैगन में आएगी, यानी कि फ्लेम ड्रैगन। और मैं जहाँ तक सुना था कि स्पिरिट हंटिंग टीम के टैक्टिक्स यानी कि अटैक करने के वे कभी खाली नहीं जाते और वो जिस भी टारगेट को लॉक करते हैं वो मार के ही रहते हैं उसको, यानी कि ये ब्लैक ड्रैगन यानी कि मैं भी मरने वाला हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, लेकिन स्टार हंटिंग टीम की पूरी गिल्ड आ जाए या फिर स्टार हंटिंग टीम का कोई लीडर, फिर भी वो ब्लैक ड्रैगन को नहीं हरा सकता, ब्लैक फ्लेम ड्रैगन को, फिर मैं क्यों डर रहा हूँ उन लोगों से। फिर बोल रहा होता है, फिर भी मैं एडवांस में काम करके रखता हूँ और अपनी ड्रैगन्स आई यूज करता है स्किल, यानी कि वही जिससे डंजन में वो कहीं भी बैठ के देख सकता है। और वो देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, फर्स्ट टाइम मैं स्किल यूज़ कर रहा हूँ कौन सी भी। फिर वो देख रहा होता है, तभी वहाँ पर आवाज़ आती है स्टार हंटिंग टीम की, जो कि बोल रहे होते हैं, सब जने सुन लो, स्ट्रैटेजी है, कोई भी इसको फेल मत करना, चलो मेरे साथ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा था, आई फाउंड यू, यानी कि मिल चुके हैं तुम लोग। तभी हमारे को एक पर्सन की स्टेटस बताई जाती है, ली बैंक, जिसका कि लेवल 94 है और 4th लेवल को पार कर चुका है, 4th ट्रांसफॉर्मेशन को, और इसका प्रोफेशन है लाइट शील्ड। और वहाँ पर और एक पर्सन का, और वो पर्सन का नाम होता है क्वीन यंग, और इसका नाम का भी लेवल 94 है और 4th ट्रांसफॉर्मेशन था, और इसकी एबिलिटी मैं बोलूँगा बाद में। और मेन 2 बंदों पे आते हैं हम, पर्सन पे, जो मेन कैरेक्टर के साथ भिड़ेंगे, बाकी 2 तो फालतू है। ले मेन पर्सन का नाम होता है डोमिंग और इसका लेवल होता है 95, 4th ट्रांसफॉर्मेशन है, और एबिलिटी है आर्चर। आपको शुरू में बोल दिया हूँ मैं स्टार्टिंग में, फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करा तो उसमें है ये पर्सन का नाम, और ये वाइस लीडर है, और जो सेकंड मेन पर्सन है वो गिल्ड लीडर है, और गिल्ड लीडर का नाम ली शैन है। लेवल 99, 4th ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकन प्रोफेशन, डिस्ट्रक्शन थंडर पाम मास्टर। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब टीम को देखते हुए बोल रहा था, ओ तो अच्छा, ये है स्टार हंटिंग गिल्ड की मेन अटैकिंग फोर्स यानी कि टीम। वो अटैकिंग टीम को देख ही रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर, तभी वो अटैकिंग टीम वाले बोल रहे होते हैं फुल जोश से, आज तक कोई ये ब्लैक ड्रैगन के डंजन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सका, लेकिन हम करेंगे, और ये 4th ट्रांसफॉर्मेशन के बॉटम से हट के 5th ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचेंगे और हम इस ड्रैगन को हरा के दिखाएंगे। हाउ द जोश, यस सर बोल रहे होते हैं, तो लेट्स गो बोल रहा होता है हमारा गिल्ड लीडर। इसी में हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था, इन लोगों में बहुत जोश दिख रहा है, बस आन दो, मैं दिखाता हूँ अपना जोश। फिर वहाँ पर एक कैप्टन का पर्सन बोल रहा होता है, कैप्टन यहाँ कुछ मॉन्स्टर लोकेट किए गए हैं, और वो फ्लाइंग मॉन्स्टर है, और उनके पास फ्लाइंग एबिलिटी और फायर स्किल है, और उन लोगों के लेवल 19 से लेके 80 तक स्टार्ट है, बोल रहा था वहाँ एक कैप्टन का पर्सन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर देखते हुए
हाँ, अब तक देख रहा है हमारा मेन कैरेक्टर। देखते हुए सोच रहा था ये लिटिल मॉन्स्टर अपनी पावर दिखा के ये ग्रुप की पावर दिखा सकते हैं लड़के, यानी कि फाइट करके ये मॉन्स्टर, और मुझे भी पता चल जाएगा इन लोगों की कितनी कोऑर्डिनेशन और पावर है। मॉन्स्टर को देखते हुए बोल रहे होते हैं, गिल्ड के मेंबर बोल रहे होते हैं, चलो मेन बॉस से पहले छोटे छोटे मॉन्स्टर से एक्सपी चुराते हैं, उसके बाद मेन बॉस को लड़ के देखते हैं कितनी पावर है छोटे बॉसों में। इसी में गिल्ड लीडर ली शैन बोल रहा होता है, ये छोटे मॉन्स्टरों के ऊपर ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत करो और इसे टैकल करके जल्दी खत्म करो, यानी कि जल्दी फिनिश करो। फिर गिल्ड लीडर ली शैन बोल रहा होता है, जल्दी से अपने फायर एट्रीब्यूट और फायर चार्ज स्किल्स को बस्ट पे कर दो, यानी कि फुल पे कर दो, और कोऑर्डिनेशन में अटैक करो, तुम वहां से अटैक करो बोल रहा होता है। सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है किधर कहाँ से अटैक करना है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ। हाँ, वो अभी भी उन लोगों को देख ही रहा है अपनी स्किल से, और वो अपने मन में सोचता है उनका कोऑर्डिनेशन, यानी कि स्पिरिट हंटिंग टीम का कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क और फायर पावर, ये छोटे मॉन्स्टर से सामने नहीं आएगी रियल पावर। मुझे कुछ तगड़े मॉन्स्टर्स को भेजना होगा। वहीं पे वो एल्फ लेडी भी देख रही होती है स्पिरिट हंटिंग टीम। वहीं पे 2 वॉरियर मॉन्स्टर रहते हैं, तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है उनको ऑर्डर देके, जाओ जाके उन्हें डिफीट करो। फिर अपने मन में सोच रहा होता है, मैं कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था इन लोगों की कोऑर्डिनेशन टीम बहुत सही है, मतलब सॉलिड है बोलना चाह रहा है हमारा मेन कैरेक्टर। जब हमारा मेन कैरेक्टर ये सोच ही रहा होता है, वो गिल्ड मेंबर को देखते हुए ही सोच रहा होता है, तो वो गिल्ड मेंबर बोल रहे होते हैं गिल्ड के लोग, जल्दी से हराओ, और कितने रिसोर्सेज बाकी है हम सबके, इनफ तो है ना ये बॉस को हराने के बाद। तो बोल रहे होते हैं गिल्ड के मेंबर, यस सर इनफ है, और अपनी कोऑर्डिनेशन बना के रखो और एक भी आइटम को लॉस्ट मत करना। फिर वो गिल्ड मेंबर बोल रहे थे यस सर। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ये सब बकवासा सुन के अपने मन में सोच रहा था, अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा और मुश्किल बनाता हूँ ये, और तुम्हारे लिए एक लिटिल बिट सरप्राइज है। अभी वहाँ पर एक गिल्ड का पर्सन एक चीज को देख के हैरान होकर काँप रहा होता है, तभी वो गिल्ड लीडर देखते हुए सोच रहा था क्या इसने अपनी मौन देख ली मॉन्स्टर के साथ। तभी वो सब चिल्लाते हैं एक मॉन्स्टर को देखते हुए। बोल रहा था एक पर्सन, गिल्ड मास्टर चेक करो ये मॉन्स्टर की स्किल्स और इसके स्टैट, होली क्रैप ये मॉन्स्टर कहाँ से आया। फिर वो मॉन्स्टर किल विंडो खुलती है, यानी कि स्क्रीन विंडो, जिसमें उसका नाम होता है मॉन्स्टर का लिटिल ड्रैगन, और उसका लेवल 95 होता है, और उसकी हेल्थ होती है 1 लाख, और वो मॉन्स्टर का एट्रीब्यूट रहता है अर्थ एट्रीब्यूट, और रेस रहती है ड्रैगन, और स्ट्रेंथ रहती है 1211, और स्पीड होती है 823, और स्पिरिट होती है 702। ड्रैगन के टैलेंट्स आप देख सकते हैं, लेकिन उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। बस एक बोल सकता हूँ मैं, ड्रैगन ग्रोली, जिससे और उसके अटैक पावर 10% बढ़ जाएगी, स्किल पॉइंट्स भी। सब स्टैट्स देखते हुए स्पिरिट हंटिंग टीम की फट जाती है। लीड ड्रैगन ही चाहे है मास्टर भी इतने में फट गई है हमारा मेन कैरेक्टर आके, तो आ गया दोनों क्या हालत होगी। तभी वो कैप्टन बोल रहा होता है, डिफेंड करो क्विकली, अपने आप को डिफेंड करो, ये एलिट ड्रैगन मास्टर है। फिर अचानक स्पिरिट हंटिंग टीम के ऊपर वो एलिट मास्टर अटैक कर देता है, यानी कि ड्रैगन। तो उन लोगों का गिल्ड लीडर बोलता है घबराते हुए, क्या टेलीपोर्टेशन पंच मारने जा रहा होता है एक पर्सन पे। तभी वहाँ पर वही डिवाइन शील्ड वाला बंदा बोल रहा था, कोई बात नहीं गिल्ड लीडर मैं यहाँ हूँ। वो अपनी स्किल डिवाइन लाइट शील्ड बैरियर, पूरी स्किल का नाम होता है, वहाँ स्किल की डिस्क्रिप्शन भी लिखी होती है। डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि ऑल फिजिकल अटैक्स और डैमेज से 10 सेकेंड्स तक इम्यून है, और इसका काउंटडाउन है 3 मिनट का। उसके बाद वो स्टॉर्म आर्च में अटैक करते हुए बोल रहा होता है गिल्ड के लोगों को, पर्सन घबराओ मत और डोंट पैनिक, और सब जने जितने भी घायल है यानी डैमेज है उन सबको करो, यानी कि क्योर करो। हीलर को बोल रहा होता है। वो वाइस लीडर ये बोलते हुए अपनी स्किल यूज करता है अपने प्रोफेशन के सर की, स्टॉर्म एरोस, जिससे कि डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है जिससे कि मल्टीपल एनिमी को डैमेज होगा और बहुत बड़े रेंज में डैमेज होगा, और लिखा होता है वहाँ, और मैसिव वे एनिमी पे डैमेज डिलीवर होगा। वही स्किल से एक एरो लॉन्च करता है आर्चर, वो मॉन्स्टर पे जाके लगता है, तभी वो मॉन्स्टर चिल्लाता है। ये सब हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा है बाय द वे, और वो सोच रहा होता है ये सब देखते हुए, हाँ ये अर्थ ड्रैगन मॉन्स्टर से मुझे पता चल रहा है इन लोगों की पावर कितनी है।
और ये बहुत ज़्यादा कम नहीं है और ज़्यादा बढ़ के भी नहीं। तभी वहाँ पर एल्फ लेडी बोल रही होती है, हाँ तुम बदबूदार ड्रैगन, मैंने सोचा था कि तुम बहुत ज़्यादा बढ़ के काम करने वाले और डैमेज पहुँचाने वाले, लेकिन तुम तो ये छोटे मुर्गों को भेज रहे हो खाली मरने के लिए। हाँ, वो एल्फ लेडी की बातें सुनते हुए हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अपने मन में, क्या एक इनफ नहीं है तो मैं इतने सारे भेजूंगा, बल्कि वो एल्फ लेडी को दिखाता है। तभी एल्फ लेडी घबरा जाती है वो सब मॉन्स्टर को देख के। और आप सब ने नोटिस किया हमारा मेन कैरेक्टर ये सब मॉन्स्टर को ऐसे उठा रहा है जैसे चूहे हैं उन लोग से रैट, लेकिन वो एक मॉन्स्टर को हराने के वास्ते एक वाइस गिल्ड लीडर को पूरी एक स्पेशल स्किल यूज करनी पड़ी। आप समझ सकते हो मेन कैरेक्टर की पावर कितनी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो सब मॉन्स्टर को छोड़ देता है। तभी बोल रहे होते हैं स्पिरिट हंटिंग टीम वाले, ये क्या हो रहा है। वो सब मॉन्स्टरों को भेजते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बहुत सोच रहा होता है कि एक से कुछ नहीं हुआ, दो से कुछ नहीं हुआ, 6 भेज रहा हूँ मैं। तभी वो स्पिरिट हंटिंग गिल्ड का मेंबर बोल रहा था, मास्टर यानी कि गिल्ड लीडर, यहाँ पर तो और मास्टर आ चुके हैं 6 अर्थ एट्रीब्यूट वाले। सेकेंडली सबको घेर लिए ये सब मास्टर्स। गिल्ड मास्टर, ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए बल्कि पूछ रहे होते हैं गिल्ड मास्टर से, गिल्ड के मेंबर पे। वो गिल्ड मास्टर आंसर देता है, आज कुछ स्ट्रेंज है, डैम इट, ये आज ज्यादा ही स्ट्रेंज बिहेव नहीं कर रहे हैं एलिट मास्टर, स्पेशली एलिट मॉन्स्टर। तभी वो गिल्ड मास्टर चिल्लाते हुए बोल रहा था सभी गिल्ड मेंबर्स को, कहाँ गया तुम्हारा जोश, हम ये छोटे मोटे मास्टर से नहीं डरेंगे, अपनी कोऑर्डिनेशन बना के रखो और अपनी गिल्ड का मेन मोटिव भूल गए, हम हर एक मॉन्स्टर को हरा देंगे और डंजन क्लियर करेंगे, हमारे सामने जो भी मॉन्स्टर आएगा, बोल के मोटिवेट करना की कोशिश करता है। आप देखो गाइस, किसी भी मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है जिसके गिल्ड मेंबर ऐसे हैं, आप देख ही सकते हो सूरत पे क्या दिख रहा है। फिर वहाँ गिल्ड मेंबर और मॉन्स्टरों की कुत्ता बिल्ली लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वहाँ से मॉन्स्टर अंधाधुंध फायरिंग अटैक कर रहे होते हैं और वहाँ पर गिल्ड मेंबर चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, कुछ जने सामने जाओ हील करो और कुछ जने पीछे रहो हीलर्स, और टैंक्स आगे जाओ हीलर को प्रोटेक्ट करो, और अटैक फोर्स जल्दी से आगे बढ़ के अटैक करो। और गिल्ड लीडर ये ऑर्डर दे रहा होता है। उसी में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा था, हाँ मैं अंडर एस्टिमेट सही में कर दिया था इन लोगों, मैंने सोचा था खाली 6 ऑफ ड्रैगन मॉन्स्टर अर्थ वाले भेज के इन लोगों में पीछे हटा सकता हूँ, यानी कि भेज सकता हूँ, लेकिन ये मेरे सोच से भी ज़्यादा पावरफुल निकले और ये अंधाधुंध इधर उधर फायरिंग कर रहे हैं और बेस्ट एलिट टीम को भी अपने फाइटिंग में लगा चुके हैं। ये क्या सब भूल चुके हैं कि मेरे साथ भी यानी कि मेन बॉस के साथ भी बैटल करनी है इन्हें, और ये अभी से इतना पावरफुल रेज मोड पे आ गए हैं कि आखिर में आके ये बहुत हो जाएंगे। इनके मन में क्या चल रहा है आखिर। केज में एल्फ लेडी थी ने वो बोल रही होती है कि हे गो प्लेयर्स, तुम ये सही कर रहे हो और अटैक करो और अटैक करो, और ये डर्टी बिच ड्रैगन को हरा के मेरे को छुड़ाओ, बोल रही होती है वो एल्फ लेडी। अगर आप सबको डाउट है ये एल्फ लेडी कैसा देख सकती है उन लोगों की फाइट, उसके पास एल्फ लेडी के पास स्किल भी नहीं है ना, तो मेरी ऑडियंस को बोल दूं मैं, वो स्किल मेन कैरेक्टर की ऐसी है जिसे वो टीवी के सरकार देख सकता है मॉनिटर पे, इसलिए उसके साथ मेन कैरेक्टर के साथ वो एल्फ लेडी भी देख रही थी। बाय द वे मैं मेन स्टोरी पे आता हूँ। वो एल्फ लेडी की बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर वो स्क्रीन विंडो पे देख रहा होता है सब लड़ रहे हैं सब गिल्ड मेंबर, और उनकी हालत देखते हुए बोल रहा होता है ये लास्ट में क्या मुझे हरा पाएंगे मेन बॉस को, और क्या इनके पास हिडन कार्ड्स है, बोल रहा था हमारा मेन कैरेक्टर। फिर मेन कैरेक्टर कुछ नोटिस करते हुए बोल रहा था, क्या ये कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये मेरी अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, बोल के हमारा मैप खोलता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपना मैप खोल के देखता है ये दूसरी डायरेक्शन में कहाँ जा रहे हैं, ये मेरी तरफ आने के बदले दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ जा रहे हैं, बोल के सर्च मारता है वो डायरेक्शन वाली जगह। वो लोकेशन सर्च मारने पे उसे मिलता है एक ड्रैगन स्लेयर डूम बोल के एक प्लेस, क्या नाम, तो वहाँ पर प्लेस देखते हुए बोल रहा था व्हाट ये क्या है। सीन शिफ्ट होते हुए वहाँ पर हमारा सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर एक कंकाल होता है स्केलेटन एक पर्सन का, तो उसकी वो स्केलेटन के हार्ट वाली प्लेस पे एक चमकती हुई चीज दिखाई जाती है, उसका स्टेटस दिखाया जाता है हमें। वो ड्रॉप आइटम का नाम होता है ड्रैगन स्लेयर हार्ट। अगर ये हार्ट आप एक्वायर कर लिए यानी कि पिक कर लिए तो आपके सामने ड्रैगन के टैलेंट जो आपको बताया था ना मैं स्टार्टिंग में, वो फेल हो जाएंगे, यानी कि वो ड्रैगन आपके सामने वो टैलेंट यूज नहीं कर सकता है। वो सब देख के हमारा
हमारा मेन कैरेक्टर बहुत गुस्सा होता है और अपने ऑरा रिलीज कर रहा होता है, तभी वो वहाँ का एक केप मास्टर बोल रहा है, मिडिल बॉस केप वाला, कुछ गलत है आपके साथ, क्या हो रहा है माय लॉर्ड आपको। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था ऐसे में, ओ अच्छा तो अब मालूम चला मेरे को इतना इतने ओवर कॉन्फिडेंस क्यों थे। मैंने गेम नॉर्मल गेम्स में भी देखा है कि अगर मेन बॉस इतना ओवर पावरफुल हो गया, उन लोगों के स्टैट इतने ओवर पावर्ड हो गए, तो वो गेम में कुछ ना कुछ चीट कोड रखते हैं गॉड, यानी कि मेरे साथ भी वही हुआ है। मेरे साथ भी एक चीट कोड जुड़ा हुआ है मेरी पावर के साथ। अगर वो कुछ हार्ड वो स्पिरिट हंटिंग टीम वाले फायर के लिए ले लिए तो मेरे को हराना बहुत आसान हो जाएगा, और मुझे हराना बहुत आसान हो जाएगा स्पिरिट हंटिंग टीम के हाथ से, क्योंकि टैलेंट ही है मेरे पास जो मेरा शील्ड बन के रह सकता है। तभी वो केज वाली लड़की बोल रही थी, व्हाट ये क्या हो रहा है, ये मॉन्स्टर ड्रैगन ट्रिगर क्यों हो गया, और वो इतने पास भी नहीं है जितने की करीब होना चाहिए ट्रिगर करने के वास्ते मेन बॉस। रियली में ये कुछ आज स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है ड्रैगन। फिर बोल रही है वो एल्फ लेडी, क्या ये अपनी जगह छोड़ रहा है, और वहाँ के मास्टर बोल रहे होते हैं, माय लॉर्ड अपने आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं और आप चाहिए, आप जरूर जीत सकते हैं, जाइए माय लॉर्ड आप जीत सकते हैं, आप जीत सकते हैं, बोल रहे थे हमारे मेन कैरेक्टर। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने विंग्स को खोलते हुए फ्लाई करते हुए सोच रहा था, वो आइटम के बारे में स्पिरिट हंटिंग टीम को पहले ही से मालूम था शायद, और मैं उनके हाथ में नहीं लगने दे सकता हूँ वो आइटम। वो अपने मन में सोच के जेट की स्पीड से उड़ते हुए जा रहा होता है, वो गुस्से से उड़ते हुए जा रहा होता है। उसका इम्पैक्ट देख ही सकते हो आप, जमीन पे कितना पड़ा है, जमीन तक शैटर हो चुकी है। अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है टीम लीडर पे, गिल्ड लीडर पे। वो बोल रहा होता है गिल्ड मेंबर्स को, आज बहुत स्ट्रेंज हो रहा है जब से डंजन में एंटर करे, लेकिन अब बहुत हो गया है, अब वो सब नहीं हो सकता, अब हम अपनी जीत के बहुत करीब हैं, बस थोड़ी देर में हम अपने बॉस को हरा के निकल जाएंगे डंजन से। तभी वहाँ का वाइस लीडर बोल रहा, टॉम आर्चर बोल रहा होता है, गिल्ड लीडर जहाँ तक हमारी एक्सपेक्टेशन थी, हमारी फायर पावर और रिसोर्सेस पूरे खर्चा हो चुके हैं ये नॉर्मल एलिट मास्टर को हराने के कारण। हमें यहाँ तक सोचा नहीं था कि इतने एलिट मास्टर आएंगे, लेकिन हेवेनली मैकेनिज्म पवेलियन स्ट्रेटेजी जो बेची है पवेलियन ने, वो क्या वर्क करेगी, गिल्ड लीडर से पूछ रहा होता है वार्ड। लेकिन आर्चर बोल रहा था, जहाँ तक मैंने सुना था उनकी एक भी स्ट्रेटेजी जो बेची गई है वो कभी भी फेल नहीं होती है। पे वो गिल्ड लीडर बोल रहा था, मैंने ये बुक स्ट्रेटेजी ऐसे ही नहीं ली, कुछ स्पेशल चीज के लिए, प्रीशियस यानी कीमती चीज देख के लिए, और ये इस पे ये फेक नहीं हो सकती और मुझे पूरा भरोसा है। तो यहाँ का एक बंदा बोल रहा था, तो गिल्ड लीडर अगर कुछ और सिचुएशन हो गई और ब्लैक ड्रैगन का बॉस ट्रिगर हो गया, या फिर कुछ चीज से ट्रिगर्ड हो गया, या फिर वो आइटम लेने से ट्रिगर्ड हो गया, तो हम बैकअप प्लान भी रख सकते हैं, या फिर हमारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। वो मेंबर की बात सुनते हुए गिल्ड लीडर बोल रहा होता है, नहीं मैं ये मानता हूँ कि उसकी पावर हम सबसे ज्यादा बढ़ गया और मैजिक एबिलिटी भी, लेकिन उसके पास हमारे जैसा आईक्यू लेवल नहीं है, यानी कि ब्रेन और सोचने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो अपने लिमिट क्रॉस नहीं करेगा और जहाँ था वहीं रहेगा जब तक हम ट्रिगर नहीं कर देते उस डंजन के पास। फिर उसके बाद गिल्ड लीडर बोल रहा होता है, हाँ ये खाली ब्लैक ड्रैगन हमारे वास्ते एक स्टेप जिसको हम पार करके अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं और पावर को गेन करते हैं, और वो खाली एक छोटा सा कीड़ा हो जाएगा, बस वो आइटम हमें मिलने दो, बोल रहा होता है वो गिल्ड लीडर। और वो आइटम मिले बाद मैं खुद ब्लैक ड्रैगन को मिट्टी में मसल के रख दूंगा और आगे बढ़ूंगा उसको के ड्रॉप आइटम कीप करने, यानी कि ड्रॉप वैसा आइटम लेने। वो गिल्ड का एक मेंबर क्रीपी स्माइल लेते हुए बोल रहा था, गिल्ड मास्टर ब्लैक ड्रैगन तो आपका ही है ऑब्वियसली, लेकिन मेरी कब से नजर थी वो एल्फ लेडी पे, और आप ये ब्लैक ड्रैगन के जितने भी लूट है वो ले लीजिए, सिर्फ मुझे वो एक एल्फ लेडी दे दीजिए। अगर वो एल्फ लेडी मुझे मिल गई तो मैं उसके साथ जबरदस्ती करके अपनी बातें भी मनवा सकता हूँ और मैं एल्फ किंगडम का स्पेशल पर्सन भी बन सकता हूँ। ही गिल्ड लीडर आपको कैसा लगा ये प्लान? वो गिल्ड लीडर भी हराम खोर वाली स्माइल देते हुए बोल रहा होता है कि हाँ, जब तक वो ड्रैगन स्लेइंग हार्ट हमारे हाथ में आ जाता है तब तक जीत हमारी है ब्लैक ड्रैगन के सामने, और उसके बाद आप जो करना चाहें कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो गिल्ड मेंबर बोल रहा था, गिल्ड मास्टर ऊपर देखिए, शायद से वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लाइंग मास्टर है, क्या उनके पास विंग्स? और यहाँ पर बहुत अंधेरा हो रहा है, फ्लाइंग मास्टर हमारे ऊपर ही उड़ रहे हैं। गिल्ड मास्टर फिर गिल्ड लीडर बोल रहा था, वेट यहाँ पर फ्लाइंग मास्टर क्या कर रहे हैं? यहाँ तो गॉब्लिन्स ये वो छोटे मास्टर रहना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर फ्लाइंग मास्टर क्या कर? गिल्ड का तभी वाइस लीडर बोलता है, नहीं गिल्ड मास्टर ये छोटा मास्टर नहीं है, ड्रैगन छोटा ड्रैगन नहीं है, ये उड़ने वाला
फ्लाइंग छोटा ड्रैगन नहीं है। नो नहीं, वेरी बिग कैन बी, ये क्या हो सकता है, एक मेन बॉस फायर ड्रैगन बोल रहे होते हैं वो गिल्ड के मेंबर्स। इसी के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से से देख रहा होता है उनकी तरफ। उसको देखते हुए, मेन कैरेक्टर को देखते हुए गिल्ड लीडर घबराते हुए बोल रहा है, नहीं ये हो नहीं सकता, मेन बॉस यहाँ कैसे आ सकता है। उसी में वाइस लीडर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, वो बास्टर्ड हेवनली पवेलियन उन्होंने हमें गलत स्ट्रेटेजी बना के दी थी, वो बास्टर्डों को मैं छोड़ूंगा नहीं अगर यहाँ से जिंदा बचा। तो वहीं पे एक गिल्ड का पर्सन बोल रहा होता है, क्या गिल्ड मास्टर अब क्या करना होगा, हम इससे फाइट करें, लेकिन हम इससे फाइट कैसा कर सकते हैं, अभी हमारी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई और हमने ड्रैगन स्लेइंग हार्ट भी ड्रॉप से नहीं लिया है, फिर हम ये बॉस को कैसे हरा सकते हैं। गिल्ड मास्टर क्या हम क्विट कर ले, यहाँ से भाग जाएं। लेकिन वो गिल्ड लीडर कुछ बोल रहा नहीं होता है, रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। वो सब देख के हमारा मेन कैरेक्टर क्रीपी सी स्माइल देते हुए सोच रहा होता है, हाँ जैसे कि मैंने सुना था ये बिना ड्रैगन हार्ट के बिल्ली बनते हैं, भीगी बिल्ली, और मेरे सामने खाली कप आते हैं बोल के देख रहा होता है और सोच रहा होता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था, ठीक है चलो अच्छा है सब जने एक साथ आए, अब मैं सब जनों का एक साथ एक्सपी गेन कर सकता हूँ, यानी कि चुरा सकता हूँ और एकदम लेवल अप कर हाई लेवल तक पहुँच सकता हूँ। गिल्ड के लोग बोल रहते हैं, जल्दी अपनी स्किल्स यूज करो, मेन बॉस आ चुका है, उसे मारना पड़ेगा बोले तो ऊपर से अचानक से थंडर बोल्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर, तभी हमारे मेन कैरेक्टर को अटैक डैमेज पड़ता है और उसकी एचपी दिखाती जाती है जैसे कि 5 मिलियन एचपी है और उसमें से अटैक डैमेज पड़ा है 299 का। अटैक का डैमेज भी कितना पहुंचा है आप देख सकते हैं, हेल्थ बार बस थोड़ा सा। उस अटैक को देखते हुए उस स्पिरिट हंटिंग टीम के किल मेंबर्स हैरान हो जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का डिफेंस देख के। तभी स्पिरिट हंटिंग टीम का गिल्ड लीडर अपनी थंडर पावर एक्टिवेट करते हुए बोल रहा है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है, अगर कोई भी भागने की कोशिश करा तो मैं मॉन्स्टर से पहले उसे मारूंगा, और अपनी पहले की पोजीशन में आ जाओ, लड़ने के वास्ते तैयार हो जाओ और बैकअप प्लान रेडी रखो, और छोटे से मॉन्स्टर से मत डरो, ये खाली छोटा सा बॉस मॉन्स्टर है बोल के गुस्से से देख रहा होता है अपनी लाइटनिंग पावर एक्टिवेट करके मेन कैरेक्टर को, और बोल रहा होता है, गिल्ड मेंबर्स अगर ये बैटल जीत गए तो मैं तुम्हें बैटल के बाद गर्ल्स और बियर्स दूंगा पार्टी, जल्दी से फाइट करो। तो वो लोग बोल रहे हैं, कुछ गिल्ड के मेंबर्स बोल रहे थे इसका ड्रॉप आइटम मैं लूंगा, कुछ लोग बोल रहे थे ये जो इसने प्रिंसेस बन करी हुई है ना एल्फ की वो मुझे चाहिए। कुछ गिल्ड मेंबर बोल रहे होते प्रिपरेशन स्टार्ट करो कि ये बॉस के साथ लड़ने के वास्ते। ये सब सुन के हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए सोच रहा था, मुस्कान तो देखो मेन कैरेक्टर की, वो अपने मन में सोच रहा था ये मीठे बात मेरे सामने नहीं चलेंगे, बल्कि गुस्से की नजर से अपना ऑरा रिलीज करते हुए देख रहा होता है। गिल्ड लीडर को देखते हुए सोच रहा था, जल्दी आओ मेरी एक्सपी और गिल्ड तुम्हें एक्सपी में कन्वर्ट करके लेवल अप करूंगा। तो गाइस ये एपिसोड यहीं तक था, और ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आउटरो में इतना ही बोलना चाहूंगा, मैं 3 दिनों में इसका थर्ड पार्ट ला के रहूंगा। तो लेट्स एंड आउट।